हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो नोट्स हों या फिर एक्सप्लेनेशंस हों चैप्टर के। ये क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे विज़िट करिए और वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए जिसमें मैंने चार्ज और करंट पढ़ाया है। सो आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बता दूँगा। सो इसकी डेफिनेशन है रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विथ इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। मान लीजिए एक चार्ज है, तो एक चार्ज है या फिर एक चार्ज बॉडी है, तो जो उसके अराउंड का जो एरिया रहेगा, अगर हम उसमें कोई भी दूसरा चार्ज या दूसरी चार्ज बॉडी लेकर आएँ तो उस पर एक फ़ोर्स लगेगा। वो फ़ोर्स क्यों लगेगा? वो फ़ोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और जो पहला वाला चार्ज है उसकी वजह से। मतलब ये जब भी हम कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो उसे फोर्स लगता है। अभी फोर्स क्यों लगता है? मान लीजिए जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, सो उसके अराउंड एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और हम मान लीजिए दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसी फील्ड में लाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे। तो अपन को उस चार्ज को वहाँ मतलब उस फील्ड में लाने के लिए कुछ उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके वो चार्ज उस फील्ड में आएगा। इसलिए हमें वर्क करना पड़ता है, और उसके अगेंस्ट में उस चार्ज को रखने के लिए सो ये जो फील्ड क्रिएट कर दी, मतलब एक वो एरिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे हमने मैग्नेट देखी थी, तो मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बन जाती है, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऐसी इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। सो पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ एन इमेजिनरी लाइन और अ कर्व थ्रू अ रीजन ऑफ एम्प्टी स्पेस सो डैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। ये एक इमेजिनरी कर्व होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो अपन को दिखती नहीं हैं, और है ना क्या कहते हैं, ये इसलिए यूज़ की जाती हैं किसी रीज़न में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे कि इस चार्ज पे देखिए, ये चार्ज है, तो चार्ज के अराउंड ये जो लाइंस दिख रही हैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये शो कर रही हैं कि इस चार्ज के अराउंड इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। सो ये एक इमेजिनरी लाइन होती हैं, कर्व होते हैं, और जब भी हम इस लाइन पे कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैं आपको ये चीज़ एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ये डायग्राम है, इसमें ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है, ये आपको ये दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो हमने इसे किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए मैंने इस पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट, ये अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी। सो ये टेंजेंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्ट, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कोई भी पॉइंट पे अगर हम कोई भी टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट पे बनाऊँ तो ऐसी फील्ड बनेगी, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ है, पर इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हर पॉइंट पे एक यूनिक डायरेक्शन होता है। सो आपको समझ में आ गया कि जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये लिखा है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस एट सम प्लेसेस गिव्स एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट। अब इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब कि फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या फिर कितनी वीक है। सो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। पहले आप ये लाइन पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको सब मतलब थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस गिव एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। चलिए दोस्तों, हम उस बात को अब हम इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रिप्रेजेंट की गई है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ये देखिए, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पास पास हैं, और आप बी पॉइंट पे देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर दूर है। मतलब इसमें देखा जाए तो रिलेटिव क्लोजनेस यहाँ पर ज़्यादा है। क्लोजनेस मतलब पास पास, और यहाँ पर रिलेटिव क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, जहाँ पर रिलेटिव क्लोजनेस कम है,
मतलब ज़्यादा पास पास हैं, जहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस ज़्यादा है, मतलब पास पास हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे पास पास हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं, मतलब रिलेटिव क्लोजनेस कम होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। सो हमें इस डायग्राम से हमें समझ में आ गया कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है तो फील्ड स्ट्रांग है, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो फील्ड वीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इसमें पहली प्रॉपर्टी है द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। अब देखिए, मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्शन बताती है। मान लीजिए कि जैसे इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो होगा क्या, वो अपन देखते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो देखिए, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो इस कॉमन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो मान लीजिए अगर मैं इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन देखूं तो डायरेक्शन इस तरफ आएगा अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, और अगर मैं इस वाली से करूं तो ये डायरेक्शन इस तरफ को आएगा। सो आप देख सकते हैं कि एक ही कॉमन पॉइंट पे इसके दो डायरेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बताया कि हर एक पॉइंट पे एक यूनिक डायरेक्शन होता है, पर यहाँ पर देखिए आप एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन है जो पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा कहीं है तो वो गलत है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। मतलब देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज स्फीयर है, तो इसके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकलेंगी ऐसे। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकल रही हैं, सो ये हमेशा चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। देख सकते हैं आप। तो हमेशा ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज बॉडी के या चार्ज के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो हमें ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उससे फील्ड लाइंस निकलती है। मतलब देखिए, जैसे आपके पास है ना, एक 2 कूलाम का चार्ज है और एक 5 कूलाम का चार्ज है, तो 5 कूलाम के चार्ज से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी 2 कूलाम के चार्ज से। सो बेसिकली जितना ज़्यादा चार्ज की वैल्यू रहेगी उतनी ज़्यादा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस इज़ एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आप वो प्रॉपर्टी समझने से पहले, ये प्रॉपर्टी एक इसकी एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट्स में नहीं है, तो आप इसे प्लीज़ अपने नोट्स में नोट कर लीजिए कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड को निकलेंगी, बाहर की तरफ को निकलेंगी। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकल रही हैं, और जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उससे अंदर की तरफ को आएंगे, इनवर्ड डायरेक्शन होगा। सो हमेशा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगा इनवर्ड। सो अब हम उसकी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। उसमें कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है। मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जैसे पास पास रखे हैं, जैसे ये रखे हैं, सो हमेशा इसमें पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और नेगेटिव चार्ज ने उसे अट्रैक्ट कर लिया, तो ये ऐसे मूव कर गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इस डायग्राम से हमें वो प्रॉपर्टी क्लियर होती है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर द फील्ड लाइंस टू स्टार्ट आइदर और इन्फिनिट एंड और एट इन्फिनिटी और सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज। मतलब अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पे स्टार्ट हो रही हैं, इन्फिनिटी पे ख़त्म हो रही हैं, तो इसमें सिंगल चार्ज ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए, आपने ये देखा, ये इस चार्ज के अराउंड पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब देखिए ये चार्ज अकेला है, इसके अगल बगल कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो कोई अट्रैक्ट भी नहीं करेगा इसको, ना कोई रिपेल करेगा। सो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सीधे जाके इन्फिनिटी पे ख़त्म होंगी। सो हमने मतलब ये मानते हैं कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़ीरो होती हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बता दूंगा। सो बेसिकली पहले आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के और भी एक कुछ नाम है, तो आप पहले वो देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, जैसे कि पोटेंशियल ड्रॉप और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में नाम बदल के पूछते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए आपको सारे नाम उसके याद होने चाहिए। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखिए।
डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क needed to move a unit positive charge from a reference point to a specific point inside the field without producing an acceleration। चलिए हम इसका मीनिंग देखते हैं इस डायग्राम से। देखिए मान लीजिए एक चार्ज है, तो इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो मान लीजिए इन्फिनिटी पे ये चार्ज है, तो हम इन्फिनिटी से उठा के इस फील्ड के अंदर जब इस चार्ज को लेकर आएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन लोगों के बीच में रिपेलिंग फोर्स लगेगा। तो उस रिपेलिंग फोर्स के अगेंस्ट में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस चार्ज को इसके अंदर यहाँ रख सकते हैं। तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज के लिए, वर्क अपॉन क्यू, मतलब हर एक चार्ज को लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं पोटेंशियल। सो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मतलब पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम हो। टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट, मतलब उस इन्फिनिटी से लेके उस चार्ज की फील्ड के अंदर रखने के लिए अगर हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज के लिए, तो उसी वर्क डन को कहते हैं हम पोटेंशियल। देखिए अब इसमें लिखा कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज़ अज्यूम्ड टू बी ज़ीरो। मतलब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इन्फिनिटी पे ज़ीरो मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैसे 2 पॉइंट हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट है, एक मिनट, क्योंकि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, मतलब हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ला के रख रहे हैं। पर अगर मैंने अभी बताया आपको कि इन्फिनिटी पे हम मानते हैं कि पोटेंशियल ज़ीरो है, तो ये इसमें मतलब ये हट गया वाला पॉइंट, ये पॉइंट हट गया। अब ये पॉइंट हट गया मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो, तो बचा कितना, एक ही पॉइंट बचा। तो इसको हम, इसी पोटेंशियल को हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बेसिकली ये भी एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स है, पर हम इन्फिनिटी को ज़ीरो कह देते हैं, तो इसी वजह से। चलिए हम पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे कि हम करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से हम पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ करंट, ये मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और करंट की एसआई यूनिट क्या होती थी, एम्पियर। अब हम है ना ये वोल्ट कैसे ला सकते हैं, देखिए अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा कि V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वर्क होता है जूल्स और Q इज इक्वल्स टू होता है कूलाम। ये एस लिखा है, ये गलत लिखा है, आप इसको ये कर लीजिए J अपॉन सी, कूलाम। सो देखिए जैसे हमने कूलाम पर सेकंड को एम्पियर कहा था, ऐसे ही हम जूल पर कूलाम को कहते हैं, एक नया नाम देते हैं वोल्ट। अभी वोल्ट क्यों देते हैं, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसे मतलब मतलब इन्वेंट किया था, मतलब बनाया था, जिसने इसकी खोज की थी, उनने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया, तो उनका नाम था वोल्टा, तो उनने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया वोल्ट। सो हम इसको मतलब जूल्स पर कूलाम नहीं कहते, हम इसको कहते हैं वोल्ट। सो इसी का एक और नाम है वोल्ट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का हो या फिर पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स का हो, सेम ही बात है। सो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, सेम वैसा ही है जैसे हम इसमें इस वाले डायग्राम में हम इन्फिनिटी से उठा के यहाँ रख रहे थे। मान लीजिए अब ये पॉइंट इन्फिनिटी पे नहीं, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसके अराउंड ये फील्ड है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है और हमें इस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, इसी फील्ड के अंदर रखना है, हमें इन्फिनिटी से कोई मतलब नहीं है। सो मान लीजिए यहाँ से जब यहाँ पे रखेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, यहाँ कुछ और पोटेंशियल रहेगा, यहाँ कुछ और पोटेंशियल रहेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया कुछ इन दोनों के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो 5 का डिफरेंस आया, तो बस इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हमें इन्फिनिटी से कोई मतलब नहीं है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अंदर चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। सो इसमें चेंज इन पोटेंशियल आएगा, क्योंकि हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, और चेंज इन पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से, और डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज, मतलब पहले क्या था और इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, और वी मतलब पोटेंशियल। तो डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सो ये भी एक तरीके का पोटेंशियल है, तो इसकी भी एक यूनिट वोल्ट ही होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था वो डिफाइन 1 एम्पियर, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 वोल्ट। अब मान लीजिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू।
अब अपन को V को 1 वोल्ट करना है डिफाइन। तो अगर मान लीजिए ये Q की वैल्यू 1 कूलाम हो जाए और W की वैल्यू 1 जूल हो जाए, तो ये जब 1 जूल और 1 कूलाम आ जाएगा तो ये अपने आप निकल के 1 वोल्ट नहीं हो जाएगा पूरा ये। सो बस बेसिकली अपन को यही करना है। सो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप। सो 1 वोल्ट होता क्या है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब जब 1 जूल का वर्क किया जाए इन इज़ डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि देखिए आप नेगेटिव चार्ज भी ला सकते हैं, पर ये डेफिनेशन है तो हम इसमें स्टैंडर्ड चीज़ें लेते हैं, तो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है। और हम कहाँ से ला रहे हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर इज़ कॉल्ड 1 वोल्ट। इस पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक है, पर जब मैं आपको पीडीएफ में दूंगा तो मैं आपको सही करके दे दूंगा, या फिर आप अभी अपने नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ आप सही कर लें उसे। ये देन नहीं है, ये इज़ कॉल्ड 1 वोल्ट है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कैसे करते हैं। जैसे कि हमें पता था कि हम करंट को अमीटर से मेज़र करते हैं, ऐसी ऐसे हम पोटेंशियल को वोल्ट मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ये सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। जैसे कि हम अमीटर को सीरीज़ में लगाते थे, ऐसे हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। देखिए आप इस डायग्राम में ये एक सर्किट दिया है जिसमें कि एक अप्लायंस लगा है और ये बैटरी लगी है V वोल्ट की। सो देखिए हमने ये जैसे ये लोड लगा है, इसमें ये लगा है जैसे, और ये हमने उसी के पैरेलल में मतलब वोल्ट मीटर लगा दिया, तो मतलब पैरेलल में लगता है। पैरेलल ऐसे कहते हैं कि जो मतलब ऐसा दिखे, इसको पैरेलल कहते हैं। तो देखिए हमने ये अप्लायंस लगा था और हमने पैरेलल में ही वोल्ट मीटर लगा दिया। सो बेसिकली ऐसे लगता है वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल में। अब मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था कि इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो हम वो समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करता है। सो बेसिकली पहले आप ये पॉइंट्स पढ़ लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाता है, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है पानी। इसी तरीके से करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करता है, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जब मैं अभी ये सब मैं अभी आपको डायग्राम के उससे बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सो हमें देखिए, हमें समझ में आ गया कि करंट मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर और इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर टू हायर। सो इनका डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जैसे कि एक ये रॉड है, ये रॉड पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है हमें उससे मतलब नहीं, हमने तो बस ये देखा चार्ज है तो इस पर पोटेंशियल है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है। और ये न्यूट्रल है स्पीयर, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, तो पोटेंशियल मिनिमम है। तो देखिए करंट मूव करने लगा, तो ये कैसे मूव कर रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो करंट मूव करने लगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कुछ समय बाद चार्ज पूरी बॉडी पे फैल जाएगा। और तब तक फैलता है ये, मतलब ये बॉडी ये ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक इस पे और इस पे चार्ज सेम नहीं हो जाए। अब देखिए मैंने एक सर्किट डायग्राम लिया है, इसमें देखिए बेसिकली ये कंडक्टर है। सो ये कंडक्टर में देखिए हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव है तो ये हायर पोटेंशियल पे, ये नेगेटिव है तो ये लोअर पोटेंशियल पे है। अब आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऐसे दिखाया है। मतलब देखिए ये करंट कैसे मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे। तो करंट कैसे मूव कर रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब एरो इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है करंट। सो हमेशा हमें पता चलेगा कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आप मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे मूव कर रहा है, ऐसे, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में। मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट समझ में आ गया आपको। और इसमें दिखाया भी गया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ है। सो देखिए करंट कैसे मूव करा, हायर टू लोअर, और इलेक्ट्रॉन मूव किए लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो हमें समझ में आ गई, इससे हमें सब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है और करंट मूव करता है हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर टू हायर। देखिए अब आप बेसिकली इस पिक्चर से याद कर सकते हैं। देखिए कोई इस बॉडी है, अगर वो हायर पोटेंशियल पे और कोई बॉडी लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये देखिए लिखा है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब बेसिक करंट, जो करंट मूव करती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। सो देखिए
मतलब करंट कैसे मूव कर रहा है, हायर टू लोअर, और क्या कहते हैं जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहा है, लोअर टू हायर। सो हमें इससे समझ में आ गया बेसिकली कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपोजिट टू करंट। सो चलिए दोस्तों, आज की फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और अच्छे से इस पढ़ पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।